सबसे बड़ी बात है कि ट्रम्प होता कौन है, आप बताइए ना। हाँ। ट्रम्प कौन होता है हमें बताने वाला। हमारा रसिया के साथ पुराना संबंध रहा है, हमारा मित्र देश रहा है। हाँ। और आज से नहीं 1952 में आप देखे होंगे पंडित नेहरू जी के साथ उनका तमाम हर मोर्चों पर बातचीत होती थी, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर, भारत के विकास के मामले पर। तो जो हमारा संबंध रहा है देश की आज़ादी के बाद रसिया के साथ, रसिया ने हमारे साथ बराबर खड़ा रहा है। रसिया और भारत दोनों में अनुनाश्रय संबंध रहा है, कभी रसिया भारत से अलग रहा ही नहीं। तो रसिया कौन होता है। और इन परिस्थितियों में भी रसिया ने जो सस्ती दर पर, रियायती दर पर जो तेल देना शुरू किया भारत से, इससे भारत को बहुत के दोस्त हैं पंकज जी, हमें क्या करना है, खाक में जाए मोदी जी। ये कल भी सावरकर के लोग गोरे अंग्रेजों से अनुमति लेकर काम करते थे, उनके लिए काम करते थे, उनके लिए मुखबरी करते थे, आज अमेरिका के लिए करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी ने रजत शर्मा के शो में कहा था कि हम प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर देने वाले लोग हैं, 100 करोड़ आबादी है। तो एक सीएम मोदी ने पीएम मोदी की पोल खोल दी, अपने मुंह पर अपने आप तमाचा लिए। अब तो महान मानव जी, देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ से कहीं ज्यादा होता है। तो आप अब प्रेशर में क्यों हैं। आप सिर्फ एक अकेला, आप पूरे 140 करोड़ भारतीयों पर भारी पड़ रहे हैं। हर मोर्चों पर किसानों के हितों की अनदेखी की गई, व्यापारिक हितों की अनदेखी की गई। आपने जो ट्रेड डील किया, आपने जो $500 बिलियन का खरीदारी का वादा किया, और आप ऐसे जश्न मना रहे इंडिया के पत्रकार जिनका स्तर 150 से पार कर चुका है वर्ल्ड के सूचकांक में। अंजना कह रही है हर जगह बाहर हो रही है, लेकिन भारत के लोग होली मना रहे हैं। देखिए अंजना जी का वीडियो पूरे देश नहीं पूरा विश्व ने देखा। हाँ। और जग हंसाई कराई। हाँ। वो कह रही थी कि ईरान ने अमेरिका एम्बेसी के लोगों को कैद कर लिया है। हाँ। जबकि ईरान में अमेरिकन एम्बेसी है ही नहीं, तो कहां से कैद कर लिया। बाद में उन्होंने माफी मांगी। आपने तो कई चैनलों का ये देखो, अरे ये सब मिस्टेक होता है भाई, मिस्टेक कुछ भी तो शर्म कर लीजिए, इतना क्यों करते हैं। रजत शर्मा जैसे पत्रकार, आप ही के पत्रकार मंडली के लोग हैं, वो 100 करोड़ की आबादी वाले देश के जब बात थी तब तो कहते थे कि इंटरनेशनल प्रेशर है, मनमोहन सिंह जी ऐसा करते हैं। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार का जो कार्यकाल था, काम करने का जो तरीका था, मनानी चाहिए कि मोदी जी आपके पीएम है। हम तो दुखी हैं। छाती वाले हैं। 56 इंची का अगर छाती होता तो नरेंद्र सरेंडर नहीं करता। हाँ। नरेंद्र ट्रेड डील नहीं करता। नरेंद्र इजराइल और अमेरिका के सामने नतमस्तक टांगे उठाकर खड़ा नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका के पत्रकार कह रही हैं। अपमान कर रहे हैं। अरे हम सम्मानित पद पर हैं, उसकी तो गरिमा शर्म कर लो। यही सी बात का तो रोना है कि जब अमेरिका के पत्रकारों ने अपने टीवी चैनल में सार्वजनिक रूप से कहा, और देश के प्रधानमंत्री क्या, देश के तमाम लोग, किसी ने भी अमेरिका के टीवी चैनल पर एफआईआर तक नहीं कराई कि हमारे प्रधानमंत्री टांग उठाते फिरते हैं क्या। ऐसा खबर दिखाया जाना चाहिए क्या यूएस के जो वित्त सचिव हैं, जिन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि हम अमेरिका ट्रेड डील किस लिए किया है, वो साफ बताया है, हम चाइना नहीं बनने देंगे, हमने जो चाइना के साथ रियायत बरती है। फोन कॉल से बाहर रुकवा देते हैं क्या। कौन सा बात। जब पापा यूक्रेन का वार रुकवा दिए, पापा की परी, तो जो भारतीय लोग वहां फंसे, दुबई में, कतर में, ईरान में, जो इजराइल में, तो उनको क्यों मौत के मुंह में छोड़ दिया। प्रधानमंत्री वहां गए थे तो कुछ ही दिनों बाद युद्ध हुआ। तो क्या प्रधानमंत्री को अपने भारतीय लोगों के प्रति हमदर्दी नहीं थी। क्या उन लोगों को वापस नहीं बुलाया जाना चाहिए था। और 1925 से जो संयुक्त सैन्य अभ्यास नौसैनिकों के द्वारा किया जाता है, 100 सेना के जवानों को पनडुब्बी द्वारा, ऐसा तो कहीं नहीं होता। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शत्रुबोध हो जाना चाहिए। अमेरिका बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाया, नेपाल में फैलाया, पाकिस्तान में क्या कर रहा है, तो इससे तो शत्रु बोध का ज्ञान देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए और सतर्क होना चाहिए। श्रीलंका में उन्होंने क्या किया, तो तमाम जब देखा नहीं खामनेई की जब मौत हुई तो मोदी जी ने एक ट्वीट भी नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं। देखिए ये मोदी जी की संवेदनहीनता है।
खेमनई हाँ। हमेशा से भारत के पक्षधर रहे हैं और भारत की सभ्यता और संस्कृति में हाँ। मृत्यु के बाद शोक संवेदना व्यक्त करना ही भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक मूल ये है। तो आप अब बताइए कि प्रधानमंत्री जी न सैनिकों के उसमें शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, न खेमनई के शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, न वहाँ 165 से अधिक बच्चों को नृशंस हत्या अमेरिका और इजराइल द्वारा किया गया। ये पूरे दुनिया के अंडरवर्ल्ड की तरह सरकार चलाने वाले ट्रंप। आपके दो पापा, एक मोदी जी और एक इजराइल। देखिए, हम हिंदू हैं, हमारे एक ही पापा हैं, जरूरत पड़ने पर आपके बहु पापा होंगे। सनातन ही नहीं नहीं नहीं, आप पापा कहिए, पापा की परी। हमारे हिंदू धर्म में एक ही बाप होता है, दो बाप की कोई प्रचलन व्यवस्था नहीं है। जो लोग जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लेते हैं, उन जाकर अपने मम्मी से पूछ लें कि उनके कितने पापा हैं। पापा एक ही होता है। हाँ। और ये प्रचारित मत कीजिए हाँ। कि बहु पापा, फादरलैंड, मदरलैंड, ये सब नहीं कीजिए। हाँ। हाँ, भारत हमारी माता है, गर्व से कहता हूँ। हाँ। लेकिन इजराइल हमारा पिता है, हाँ। ये वही लोग कह सकते हैं जिनके बच्चे हाँ। ये कहते हैं कि स्वागरात के दिन अगर आ जाते हाँ। तो हमारा सौभाग्य होता। वो तो अनभक्त हैं, उनको क्या, अनभक्तों की क्या कहना। हाँ। अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अनभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। रिश्ते सुधरे खुशी नहीं होती, आप जैसे कौन सा रिश्ता सुधर गया? अमेरिका के प्रेशर में, इजराइल के प्रेशर में। इजराइल लगातार गाजा में क्या किया, ईरान में क्या कर रहा है, ये हमारे खून में है ही नहीं। हमारे खून में, हमारे सभ्यता और संस्कृति में। क्यों मोदी जी झुकेंगे, क्यों डरेंगे और झुकेंगे क्यों मोदी जी? अब ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि जेफरी एपिस्टीन हाँ। के आइलैंड पर मोदी जी का क्या काम था। हाँ।